हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 और आज का हमारा जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक है नेसेसिटी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसे बोला जाता है। ये सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस में है। सेक्शन 19 सेक्शन 19 बीएनएस, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 19 जो है नेसेसिटी का बात करता है, लेकिन वहाँ जब आप सेक्शन को देखेंगे तो डायरेक्टली नेसेसिटी नहीं लिखता है। उसका हेडिंग है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म। इसका मतलब ये है कि आप हार्म कर सकते हैं किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक झोपड़ी में आग लगी है और आपको लग रहा है कि ये आग पूरे गांव में फैल सकती है और सारे लोगों की झोपड़ी जल सकती है। तो जिस घर में आग लगी है उसको तो आप बुझाने का प्रयास करेंगे ही। अगर लग रहा है कि अब ये आग फैल जाएगी तो आप बगल वाले घर को मान लीजिए गिरा देते हैं, तो आप पे इस बिहाफ पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि हाँ आपने उसका नुकसान किया है, क्योंकि आपने बिगर हार्म को रोकने के लिए छोटी मोटी हार्म कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो नेसेसिटी मतलब आवश्यकता होती है, लेकिन नेसेसिटी कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी का जान मतलब ले सकते हैं अपना जान बचाने के लिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज मानिए कि बाघ आ गया, आप दो लोग जंगल में जा रहे थे, अब अचानक बाघ आ गया, ठीक है। और आप क्या किए कि अपने दोस्त को उसके सामने ढकेल दिए। अब बाघ उसके लपेटे में आ गया, मतलब उसको खाने लगा। तब तक आप भाग निकले। जब आपसे पूछा गया कि दोस्त कहाँ है, तो आप कहे कि बाघ ने उसको पकड़ लिया और मैं भाग निकला, ठीक है। तो आपको चोट क्यों नहीं आई, आप कैसे भाग निकले? इसका मतलब है कि आपने दोस्त को धकेल दिया। या आप कहे कि बाघ भूखा था, मैंने अपने दोस्त को ढकेल दिया अपनी जान बचाने के लिए, तो इसमें आप बच नहीं पाएंगे। इसी प्रकार का एक केस था। क्या केस का नाम था, एक मिनट देख के ही बता देते हैं, देखने में क्या बुराई है। जब याद मैकनॉट नहीं यार, वो तो दारू वाला केस है। हम लोग नेसेसिटी वाला देख रहे हैं, सेक्शन 19। आजा भाई, ये किस में आ गए? हम बीएनएसएस खोल दिए हैं, बीएनएस में है। एक मिनट दोस्तों, बस पेज उलाट ही रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टीफन, ठीक है ना। क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टीफन में क्या हुआ था, जिसे मैग्नॉयड केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चार दोस्त होते हैं जो नाव से या मतलब समुद्र में या कहीं भी जो है जा रहे होते हैं, और अचानक वो जो है उनका नाव समुद्र में बीच में फंस जाता है। अब वो अपना, उसमें एक दोस्त दुबला पतला होता है। अब समुद्र में उन लोगों को खाना मिलेगा तो मिलेगा कैसे, ठीक है। तो अपने दुबले जो दोस्त होता है उसको लोग मार के खा जाते हैं। जब उन लोगों से पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि हम लोग उसको मार के खा गए, नहीं तो हम लोग मर जाते। तो तीनों पे जो है मर्डर का केस चलता है और उन लोग को सज़ा मिलती है। वो लोग इसमें नेसेसिटी में प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि किसी अपना जान बचाने के लिए आप किसी और का जान नहीं ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, ये सेक्शन किस में है, 19 में है। लिख दे रहा हूँ मैं, सेक्शन 19, ठीक। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स अ पर्सन is compelled to choose between two harmful situations. In such a cases, the law may recognize that a person acted to avoid a greater harm rather than to cause harm, ठीक है। मतलब कभी कभी व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है, जैसे ये चारों लड़के क्या हो गया था कि या तो चारों मर जाते भूख से, या तो वो एक बच्चे को मार के खा गए। तो उन लोगों ने इसी का डिफेंस लिया, लेकिन डिफेंस नहीं मिला, ठीक है।
तो इन सच केसेस द लॉ में रिकॉग्नाइज दैट अ पर्सन एक्टेड टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। तो इस स्थिति में लॉ जो है प्रोवाइड करता है कि आप ग्रेटर हार्म को टालने के लिए छोटा हार्म कर सकते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड सब्जेक्ट टू द लॉ एन एक्ट डन इन गुड फैट टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म मे नॉट अट्रैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं आएगा। कभी कभी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां उसे दो हानिकारक विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कानून यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति ने किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कार्य किया। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मतलब आवश्यकता का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि असाधारण परिस्थितियों में यदि कोई कार्य सद्भावना से और कानून की शर्तों के अनुसार बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया है तो सामान्यतः उसे जनरल एक्सेप्शन का लाभ मिल सकता है। मीनिंग क्या है नेसेसिटी का? तो नेसेसिटी मीन्स doing an act to prevent a greater harm or danger when there is no reasonable lawful alternative provided the condition prescribed by law are fulfilled। नेसेसिटी का अर्थ है ऐसे कार्य करना जिसका उद्देश्य किसी बड़े नुकसान या खतरे को रोकना हो जब कोई उचित वैधानिक विकल्प उपलब्ध न हो और कानून की सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों। लीगल प्रिंसिपल क्या है? द लॉ जनरली रेफर्स द प्रिवेंशन ऑफ ग्रेटर हार्म ओवर द occurrence ऑफ अ लेजर हार्म प्रोवाइडेड एक्ट इज जस्टिफाइड अंडर द एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस। कानून सामान्यतः यह स्वीकार करता है कि यदि लागू कानून प्रावधानों के अनुसार उचित हो तो बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटे नुकसान को स्वीकार किया जा सकता है। जब आप सेक्शन 19 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट हैड एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm। मतलब यह जानते हुए भी कि ये हानि पहुंचा सकता है। इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, लेकिन आपने बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हार्म करते हैं एंड इन गुड फैथ और गुड फैथ में फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, दूसरे हार्म को रोकने के लिए, टू पर्सन और प्रॉपर्टी के दूसरे हार्म को रोकने के लिए आप एक हार्म करते हैं तो आप इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जब आप 19 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वो लिखा है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। कह रहा है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या हार्म प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था या अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, कि इतना इमिनेंट था कि उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आ जाइए इसेंशियल देख लेते हैं। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेसेसिटी। द फॉलोइंग कंडीशंस आर जनरली इम्पोर्टेंट। देयर मस्ट बी एन इमिनेंट और सीरियस डेंजर। द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फैथ। द सब्जेक्ट शुड बी प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। ठीक है, ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो रीजनेबल लॉफुल अल्टरनेटिव, और कोई भी दूसरा लॉफुल अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सेप्शन मस्ट बी फुलफिल, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। हिंदी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अ ड्राइवर सडनली टर्न्स द व्हीकल टू अवॉइड हिटिंग अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड व्हीकल डैमेज्ड रोड साइड फेंस। The act may be examined under the doctrine of necessity because the object was to prevent a greater harm। ठीक है, जैसे एक चालक अचानक वाहन मोड़ देता है ताकि सामने खड़े स्कूली बच्चों को बचाया जा सके और वाहन सड़क किनारे बाढ़ से टकरा जाता है। यह स्थिति आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत विचारणीय हो सकती है क्योंकि उद्देश्य बड़े नुकसान को रोकना था। ठीक, अगला एग्जाम्पल। Firefighter breaks open the door of a locked house to rescue a person trapped inside during a fire। The act is done to save life and prevent greater harm। आग लगने पर दमकल कर्मी किसी बंद घर का दरवाजा तोड़कर अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। यह कार्य जीवन बचाने और बड़े नुकसान को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। नेसेसिटी एंड गुड फैथ।
देख लेते हैं। गुड फेथ इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेसेसिटी। द एक्ट मस्ट ऑनेस्टली बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रिवेंटिंग ग्रेटर हार्म एंड नॉट फॉर पर्सनल गेन एंड मैलिशियस पर्पजेज। कह रहा है कि गुड फेथ आवश्यकता का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कार्य का उद्देश्य ईमानदारी से बड़े नुकसान को रोकना होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या दुर्भावना से। ठीक है, जैसे सपोज मानिए आग लगा, हम ऊपर चढ़े और बचाने के चलते हम क्या किए, किसी व्यक्ति को ऊपर से फेंक दिए कि बच जाएगा, और गिरा, हाथ पैर टूट गया, मर गया, बच भी नहीं पाया, तो भाई मर्डर का केस, कल्पेबल होमिसाइड का केस लग सकता है इसमें। ठीक है, अब पता चला कि आप लोग पड़ोसी थे, हमेशा अनबन होता रहता था, तो भाई कल्पेबल होमिसाइड का तो 100% चांस है कि लगेगा। सपोज मानिए कि कहीं आग लगा, आप उसको जानते भी नहीं हो, आप बचाने के लिए चले गए, आप बचाने के उद्देश्य से उसको कंबल में लपेट के फेंके कि वो बच जाएगा, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई, तो आप इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड एक्सीडेंट। नेसेसिटी और एक्सीडेंट में क्या अंतर है? तो नेसेसिटी डेलिब्रेट एक्ट टू अवॉइड ग्रेटर हार्म। नेसेसिटी जो है ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए होता है, और एक्सीडेंट क्या होता है? अनइंटेंडेड इवेंट ड्यूरिंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, मतलब यह पता ही नहीं होता है कि इसका क्या मतलब होने वाला है कि नहीं है, ये पता ही नहीं, अनइंटेंडेड है ना। इसमें नेसेसिटी में कॉन्शियस डिसीजन होता है ये, और एक्सीडेंट में नो इंटेंशन टू कॉज द इवेंट, इंटेंशन ही नहीं होता है इसमें। इसमें आपका इंटेंशन होता है, कॉन्शियस डिसीजन होता है, मतलब आपको पता होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेसेसिटी में क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ग्रेटर हार्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका होता है कि ग्रेटर हार्म को रोकना है। एक्सीडेंट में हार्म अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, इसमें तो हार्म हो ही गया है, इसमें आपको पता होता है कि मैं हार्म कर रहा हूँ बड़े हार्म को रोकने के लिए। ठीक है, हिंदी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब केस, कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। आर्वर्ड, डुडली एंड स्टीफन, अभी जो ऊपर हम लोग ने जिक्र किया था 1884 का केस है। दिस फेमस इंग्लिश केस इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड वाइल, अरे यार कहाँ चला गया, वाइल studying the doctrine of necessity. It highlights that the defense of necessity has limited application and depends upon the applicable legal principle. ठीक है, यह प्रसिद्ध अंग्रेजी निर्णय आवश्यकता के सिद्धांत का अध्ययन करते समय अक्सर पढ़ाया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि आवश्यकता का बचाव, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, असीमित नहीं है और इसका प्रयोग कानून की शर्तों के अधीन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना जान बचाने के लिए किसी और का जान ले लिए, ढकेल दिए आग में। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है? द प्रोटेक्ट लाइफ एंड पब्लिक सेफ्टी, रिकॉग्नाइज प्रैक्टिकल रियलिटी इन इमरजेंसीज, प्रमोट्स फेयरनेस इन क्रिमिनल लॉ, प्रिवेंट पनिशमेंट वेयर द लॉ रिकॉग्नाइज जस्टिफाइड कंडक्ट, बैलेंसेस इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल वेलफेयर। ठीक, हिंदी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल that in exceptional situation the law may recognize an act done to prevent a greater harm. However, the protection is available only when all legal requirements are fulfilled and the act is performed in good faith. हिंदी आप लोग देख लीजिए। और ये हमारा नोट्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसा ही भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट नोट्स, तो आप मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। आपको ओनली पर सब्जेक्ट नोट्स, कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको लेना है तो 50 रुपीज़ आपको पे करके और बस मैसेज करना है 7369049615 पे। अगर BNS का चाहिए तो पे करके स्क्रीनशॉट भेज के बोलिएगा BNS का नोट्स चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको अगर चाहिए, अगर आप लॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।